जो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबार आपने, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। आया है गलतफहमी में फिर आ गए हैं। उनको लगता है कि हम सपा या बसपा का टिकट लेकर के अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा। चिंता, बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती, गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर, इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबार आपने, लेकिन सोच बताओ जानकारी है कि नहीं है? 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। यहां गरीब अगर 50,000 रुपया ले ले तो उसको हवालात में बंद कर देते हैं। गरीब अगर थोड़ा पैसा लेकर के न दे पाए अगर बैंकों का, तो बैंक परेशान करती है उसे। लेकिन सोचिए आप, 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ एक उद्योगपति भाग गया। वो कहां का था बताओ? और जो पहले पैसा लेके भागे वो बताओ कहां के थे? जब वहां के थे तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे गर्मी निकाल देंगे। इधर सुना आपने कि बुलडोजर बाबा कह रहे गर्मी निकाल देंगे। बाबा बुलडोजर कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता सुन्न पड़ गए हैं, और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और अगर भाइयों बहनों, ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। और किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर, चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। भारत माता की। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर, चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। भारत माता की। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। भारत माता की।